वेट लॉस या फैट लॉस करने से पहले आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बॉडी के अंदर फैट और मसल का जो रेशो है वो कितना है। आपकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा है या मसल ज़्यादा है। देखिए, हर इंसान वेट को कम करना चाहता है एंड कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम फैट को कम करेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि वेट को कम करेंगे। तो वेट को कम करना एंड फैट को कम करना, आज हम इस टॉपिक पे अच्छी तरह से बात करेंगे एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि वेट लॉस करना क्या होता है एंड फैट लॉस करना क्या होता है एंड आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सिंपली आपके स्क्रीन के सामने एक पिक्चर है जिसमें दो बंदे हैं, सेम वेट के हैं, यानी कि एक बंदे का वेट भी उतना ही है एंड दूसरे बंदे का वेट भी उतना ही है। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है कि फैट एक जगह पे ज़्यादा है और दूसरी जगह पे मसल ज़्यादा है। अब कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बॉडी के ऊपर मसल ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू फैट। तो फैट को कम करना है। देखिए, सिंपली हम बात करेंगे कि अगर हम बात करें वेट लॉस एंड फैट लॉस की। देखिए, वेट लॉस करने से पहले एक इंसान को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वेट एक्चुअली है क्या। हमारी बॉडी का वेट अगर हम देखें तो वो किस किस चीज़ का वेट है, जिसको हम बॉडी वेट कहते हैं। देखिए, बॉडी वेट में अगर हम बात करें, वेट में अगर हम बात करें तो सब देखिए इसमें बोन्स आते हैं, यानी कि बोन्स का वेट, यानी कि जब हमारे बोन्स की डेंसिटी ज़्यादा हो, यानी कि बोन भी हमारे ज़्यादा जो हमारी जो बोन डेंस ज़्यादा है, बोन डेंसिटी ज़्यादा है, तो दैट मीन्स हमारे बोन भी भारी ज़्यादा होंगी। तो अगर आपकी बोन्स का जो वज़न है वो ज़्यादा है। एंड सेकंड अगर हम बात करें वाटर यानी हमारी जो बॉडी है वो 70% बॉडी वाटर की बनी है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है। तो वाटर हमारी बॉडी में कितना है उस पर हमारा वेट डिपेंड करता है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें मसल हमारी बॉडी के अंदर कितना है तो उस पर हमारा वेट डिपेंड करता है। स्किन की अगर हम बात करें, स्किन एंड इसके बाद अगर हम हेयर एक्स्ट्रा एंड और भी चीज़ें जो जैसे हम नेल की बात करें या अदर थिंग्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उनका जो वेट है उसको मिला के इन सब को मिला के हमारी बॉडी का वेट बन जाता है। एंड इसमें फैट भी आता है अगर हम फैट की बात करें, ठीक है। तो अगर हम इसके बाद अगर हम फैट की बात करें, देखिए फैट की अगर हम बात करें तो फैट में सिर्फ फैट ही आता है, ठीक है। फैट में सिर्फ फैट ही आता है। तो बॉडी के अंदर फैट ज़रूरत के हिसाब से होना ज़रूरी है, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर फैट है तो वो जितनी हमारी बॉडी की ज़रूरत है उस हिसाब से है, तो वो हमारे लिए दिक्कत नहीं है। देखिए, हम बोन्स को लॉस नहीं करना चाहते, यानी कि कौन अपनी बोन्स को कमज़ोर करना चाहेगा, कौन अपनी बोन्स का जो वेट है उसको कम करना चाहेगा। वाटर हमारी बॉडी के अंदर कितना हम बॉडी से वाटर को कम करें, तो मसल को कौन कम करना चाहेगा। हर इंसान चाहता है कि उसके ज़्यादा मसल हो, उसके बड़े बड़े मसल हो। तो स्किन, हेयर कौन कम करना चाहेगा। फैट हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत के हिसाब से अगर होगा तो ठीक, अगर ज़्यादा होगा तो वो दिक्कत करेगा, अगर कम होगा वो भी दिक्कत करेगा। तो ज़रूरत के हिसाब से अगर होगा तो ठीक है, बट हम फैट को कम कर सकते हैं, ठीक है। फैट को हम बॉडी में कम कर सकते हैं। अगर फैट हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसको हम कम कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा फैट होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करेगा बॉडी के अंदर। तो सिंपली समझने वाली बात क्या है कि अगर आप वेट को कम करोगे तो वेट इन सब को मिला के बनता है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर आपको वाटर को भी कम करना पड़ेगा, अपने मसल को कम करना पड़ेगा, स्किन को कम करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाओगे और करना भी नहीं चाहेगा कोई। अगर करना चाहेगा तो वो फैट को कम करना चाहेगा। तो फैट लॉस ज़रूरी है। देखिए, अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल और फैट का जो रेशो है, अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा है, मसल कम है, तो आप फैट को कम करें एंड मसल को डेवलप करने की कोशिश करें। एंड मसल को डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप रिच प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, यानी कि प्रोटीन कंटेंट आप ज़्यादा रख सकते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी जो गोल के अकॉर्डिंग आप प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मसल हैं वो डेवलप होंगी।
तो अगर आप फैट को कम करना चाहते हैं तो फैट को कम करने के लिए भी आपने न्यूट्रिशन का ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 70% जो है आपको फैट लॉस में 70% आपका न्यूट्रिशन काम करता है। बाकी जो रेस्ट हैं, बाकी जो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज में मान लीजिए नॉन एक्सरसाइजल मूवमेंट्स, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें मिला के बाकी 20% बनता है, तो बाकी 30% बनता है। तो मेन क्या है कि 70% आपका न्यूट्रिशन ही काम करता है। अगर आपका न्यूट्रिशन सही है, अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, तो आप न्यूट्रिशन के थ्रू ही, एक अच्छी डाइट के थ्रू ही अपनी बॉडी से फैट को कम कर सकते हैं। क्योंकि फैट आपकी बॉडी में आया भी ऐसे ही है कि आपका न्यूट्रिशन सही नहीं था, आपने गलत चीज़ें, ट्रांस फैट यानी कि जो बैड फैट जिनमें होता है वो चीज़ें आपने कंज्यूम करी, तो उस वजह से आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ गया। अब इसको कम करने के लिए भी आपने न्यूट्रिशन को ही, अपनी लाइफस्टाइल को ही चेंज करना पड़ेगा। अपनी स्लीपिंग पैटर्न, आप कब सोते हैं, अच्छी जो आपकी 8 घंटे की जो नींद है वो आप कंप्लीट करते हैं या नहीं, आपका जो एक्सरसाइज है आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, आपकी एक्टिविटी क्या है, या कि आपकी जॉब पे डिपेंड करते हैं, कहीं आप सिटिंग जॉब तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपने अपना डाइट बनवाना है, तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी से फैट कम हो जाएगा। अदरवाइज आप वेट को कम करने के पीछे रहोगे कि वेट को कम करना है, वेट को कम करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि वेट को कम करना है। एक्चुअली वेट को कम नहीं करना है, आपने फैट को कम करना है और मसल को डेवलप करना है, मसल को बढ़ाना है। क्योंकि जब आपकी मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मसल बॉडी में होंगी, तो दैट मीन्स यू आर वेरी मच हेल्दी, यानी कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगी। एंड फैट का रेशो भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर 15 to 25% का फैट है तो अच्छा है। आप देख सकते हैं, आप चेक करवा सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर अपनी वेट के हिसाब से, अपनी BMI BMR करके आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में फैट कितना होना चाहिए, मसल कितना होना चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए भी आप किसी भी न्यूट्रिशन के पास, डाइटिशियन के पास जाके वो सब चीज़ें आप कंफर्म कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अपना डाइट प्लान बनवा सकते हैं। तो मेन क्या है कि आज का टॉपिक जो मेन ये था, मेन पॉइंट हमारा ये है कि वेट लॉस करने के पीछे अगर आप रहोगे तो वेट लॉस कैसे होगा। क्योंकि वेट लॉस करने में के लिए आपने अपनी बॉडी से वाटर को कम करना पड़ेगा, बोन्स का जो वेट है उसको कम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप? मसल को कम करना पड़ेगा। मसल कैसे कम करेंगे आप? एंड स्किन, हेयर एंड बट एक ही चीज़ है इसमें से, वो है फैट। तो फैट को आप कम कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा है तो उसको आप कम कर सकते हैं थ्रू गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज एंड जो रिकवरी टाइम है उसको मिला के आप एक अच्छा लाइफस्टाइल बना सकते हैं। एक अपनी जो प्रीवियस लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके एक अच्छा लाइफस्टाइल बना के आप अपनी बॉडी से फैट को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। होप कि आपको समझ में आ गया होगा वेट लॉस और फैट लॉस। क्योंकि अक्सर मुझे जो बच्चे हैं वो कहते रहते हैं कि सर कुछ लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, कुछ लोग फैट लॉस करना चाहते हैं। तो वेट लॉस करना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है वो है फैट लॉस करना। यानी कि आपकी बॉडी में जो फैट हैं जो आपको दिक्कत करेगा आगे चल जाके, उसको कम करना है। एंड अपने मसल को, अपने जो बोन्स हैं इनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। बॉडी में वाटर ज़्यादा से ज़्यादा डालना है, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉडी में वाटर होगा तो उतना हमारी बॉडी 70% वाटर की बनी है। तो दैट मीन्स कि वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। एंड बाकी स्किन, हेयर, ये सब चीज़ें भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। तो इनमें जितना डेवलपमेंट आ जाएगा उतना हमारी बॉडी के लिए बेहतर है। तो कम किसको करना है? वो है फैट। फैट पे हमें फोकस करना है, फैट को कम करना है। ज़रूरत के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर फैट होना चाहिए, तो फिर हमारी बॉडी एक हेल्दी बॉडी बन सकती है। So hope you like this video. If you like this video, do follow me on Facebook and do not forget to subscribe my channel on YouTube, Burnt on Fitness. Thank you guys.